I'm trading copter, I'm here to stay. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे हम बाइबिट पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में और उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं अगर आप बाइबिट पे फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में जो मैंने रमेश और सुरेश का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो लोग नए हैं वो वापस से सीख सकते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है और वो आसानी से जान सकते हैं। उसके बाद हम बाइबिट पे फ्यूचर ट्रेडिंग करके आपको दिखाएंगे कैसे आप बाइबिट पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू यहाँ पे बाइबिट ज्वाइन करते हैं तो दो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। पहला तो आपको यहाँ पे अच्छा खासे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे आप जब मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे, प्लस आपको मेरे फ्री क्रिप्टो करेंसी सिग्नल ग्रुप जो कि लाइफ टाइम के लिए फ्री है उसमें आपको एंट्री दिलाई जाएगी। कैसे एंट्री दिलाई जाएगी, आई बटन पर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे आप फ्री सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सब कुछ डिटेल में आपको हम बताते हैं। यहाँ पे जैसे कि बिजनेस में एग्जांपल दिया जाता है दो फेमस कैरेक्टर का, रमेश और सुरेश। यहाँ पे मैं पहले इनका एग्जांपल दूंगा, आपको बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है और प्लस यहाँ पे आपको अच्छे से सिखाऊंगा फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है और आपको एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिस ट्रिक का यूज करके आप कहीं पे भी हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं बाहर घूम रहे हो, घर में हो, मूवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप इस मेथड का यूज करके डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ रमेश और सुरेश के बारे में। हम अगर रमेश की बात करें तो रमेश 10,000 रुपए लगाता है किसी एक क्रिप्टो करेंसी में और वो स्पॉट में ट्रेडिंग लेता है। स्पॉट में क्या होता है, जब भी आप किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो जब वो ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, नीचे जाता है तो लॉस होता है। तो रमेश को यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका प्राइस 10 रुपए है और वो 11 रुपए का हो जाता है। रमेश को यहाँ पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है क्योंकि उसने 10,000 रुपए लगाए थे। अब अगर हम बात करें सुरेश का, सुरेश ने वही पैसा फ्यूचर ट्रेडिंग में लगाया और यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है हम कितना गुना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसी क्रिप्टो करेंसी में वहाँ पे 50x का लेवरेज होता है, आप यहाँ पे 50 गुना तक प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुरेश ने क्या किया, 5x का लेवरेज लिया और उसी प्रोजेक्ट में 10,000 रुपए लगा दिया। तो सुरेश को यहाँ पे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और अगर हम सुरेश की बात करें, अगर वही वो 10x का लेवरेज लेता, 10 गुना प्रॉफिट बुक करना चाहता, तो यहीं पे वो 10,000 पे 10,000 कमा लेता। एक ही दिन में वो अच्छा खासा पैसे कमा लेता। तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में लोग इस तरीके से पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पे स्पॉट में जैसा मैंने बताया, मार्केट ऊपर जाए तब आपको प्रॉफिट जाएगा, लेकिन नीचे जा रहा है तो आप यहाँ पे लॉस में जाएंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। बस आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। आप सही बताते हैं, आपके हिसाब से मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाता है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अब आपको समझ में आ गया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है। तो चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां पे आपको एकदम सिंपल तरीके से अच्छे से समझाता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद गारंटी है आपको आसानी से फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में समझ में आ जाएगा और इस वीडियो के खत्म होते होते आप यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और प्रॉफिट भी कमा चुके होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बाइबिट पे फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन डेरिवेटिव्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करना है फ्यूचर ट्रेडिंग, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी। तो एसेट पे जाना है और यहाँ पे जो ट्रांसफर का आइकन दिख रहा है इस पे हमें फंडिंग जो अकाउंट है इसको सिलेक्ट करना है, स्पॉट अकाउंट, और यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा। इसके बाद हमें कॉइन सेलेक्ट कर लेना है USDT और उसके बाद अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कितना अमाउंट आप अपने फ्यूचर वॉलेट में चाहते हैं जिससे कि आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे मैं 100 सेलेक्ट करूँगा USDT और उसके बाद क्या करूँगा, कन्फर्म पे मैं क्लिक कर दूँगा। कन्फर्म में क्लिक करते ही जो 100 USDT है वो मेरे फ्यूचर में पहुंच जाएगा। स्पॉट पे आप देख रहे हैं इतना है और डेरिवेटिव्स में आप देख रहे हैं 100 USD डॉलर पड़ा है। तो यहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेमो का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप डेमो में जाएंगे तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग आप बेसिक तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हर तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रियल में ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। ये आइकन जो दिख रहा है इस पे हम सिलेक्ट करके जो भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो कॉइन आपको नहीं मिल रहा है वो सिंपल आप लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना है तो हमने एक कॉइन सेलेक्ट कर लिया, ये आइकन पे ठीक हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है आइसोलेटेड क्रॉस, किसमें आपको ट्रेडिंग करना है। तो ज़्यादातर लोग आइसोलेटेड ही सिलेक्ट करते हैं, काफ़ी सेफ रहता है। आइसोलेटेड का मतलब ये है अगर आपने $100 का ट्रेड लिया है तो 100 में ऐसे ही प्रॉफिट और लॉस होगा। अगर आपने क्रॉस किया है तो $100 आपका ट्रेड लिया है और
200 या 300 वॉलेट में है तो लॉस में जाएगा तो वॉलेट का भी यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे में आइसोलेटेड यूज़ करना सही है। लेवरेज अगर आप नए हैं तो 5x लेवरेज लीजिए, उससे ज़्यादा लेवरेज बहुत रिस्की हो सकता है। प्लस अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड ले रहे हैं तो आप लेवरेज बढ़ा सकते हैं, बिटकॉइन काफ़ी सेफ होता है। और अदर क्रिप्टो करेंसी में लेवरेज बहुत कम लीजिए कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और अगर आप नए हैं तो लेवरेज कम लेना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा रिस्क। आप नॉलेज गेन कर लीजिए, उसके हिसाब से आप लेवरेज बढ़ाइए, या फिर आपके पास पक्का क्रिप्टो करेंसी का सिग्नल हो तभी आप लेवरेज बढ़ा सकते हैं। लेवरेज सेट करने के बाद यहाँ पे अवेलेबल का ऑप्शन, इसमें आप फंड देख सकते हैं कितना फंड है। उसके बाद ऑप्शन है लिमिट मार्केट कंडीशन TWAP। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ ज़्यादा यूज होता है। पहला लिमिट का मतलब यह है कि हम किस प्राइस पे अपना ट्रेड चालू करना चाहते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग या फिर शॉर्ट का सिग्नल है और आपके पास एग्जांपल जैसे कॉइन है, अब आपको पता चलता है वो 2 रुपए तक पहुंच के वो नीचे डाउन आ जाएगा 1.5 रुपए तक का, तो हम 2 रुपए डाल के छोड़ देंगे और लिमिट में जैसे ही वो कॉइन 2 रुपए पहुंचेगा मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक बाय कर लेगा। या फिर आपके पास सिग्नल है वो कॉइन 2 रुपए का है, 2 रुपए के पहुंचने के बाद वो 3 रुपए जा सकता है। ऐसे में जब आपके पास सिग्नल है तो आप लिमिट में 2 रुपए लगा देंगे और ऑटोमेटिक वो बाय कर लेगा और जब वो ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और दूसरा हमारे पास है मार्केट में ये करंट मार्केट में जो भी प्राइस चला है हम उसमें एंट्री ले लेते हैं और यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर बाय वैल्यू और ऑर्डर बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको आइकन पे क्या शो करना है, बिटकॉइन में या फिर USDT में, तो आप इस तरीके का सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सब कुछ सेटअप कर लिया है, अब यहाँ पे आप अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं कितने अमाउंट का आप ट्रेड लेना चाहते हैं। ठीक है, अपना पूरा 100% लगाना चाहते हैं या फिर 80% या फिर 70%। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपने 10x लेवरेज लिया है तो आपको 100 USDT का ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आपको 1000 USDT आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉस्ट 100 यहाँ पे कंप्लीट होगा। जितना ज़्यादा लेवरेज लेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे USDT एंटर करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपने अगर 5x लेवरेज लिया है तो आपको यहाँ पे $500 एंटर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ करने के बाद हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ पे 10x लेवरेज लिया है तो हमने यहाँ पे 700 USDT डाला है और उस हिसाब से जो मेरा एक्चुअल यहाँ पे फंड यूज़र है वो $70 ही होगा। अब जैसा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हमें यहाँ पे अभी कुछ टाइम में शॉर्ट करना सही है तो हम सेल शॉर्ट पे करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे TP और SL भी है। यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे TP और SL है। TP में क्या है कि आप डाल सकते हैं, जैसे एक कॉइन का सिग्नल आया 2 रुपए है, 2 रुपए में बाय करते हैं, 2.5 रुपए पे सेल कर दीजिए। तो 2.5 रुपए जब आप डालेंगे तो वो प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। एसएल में क्या है कि 2 रुपए का है और अगर लगता है 1.5 रुपए या फिर 1 रुपये 80 पैसे ये हमारा एसएल होना चाहिए तो एसएल लगा सकते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं बाद में भी आप ऐड कर पाएंगे सिंपल तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना ट्रेड स्टार्ट करूँगा और जैसे कि अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बिटकॉइन है वो नीचे जाएगा, सेल पे क्लिक करूँगा। अगर आपको लगता है या फिर मुझे लगता है बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो लॉन्ग पे मैं क्लिक करूँगा, बाय पे। तो सेल पे मैं क्लिक करूँगा और ये मेरा ट्रेड ओपन हो गया है। ठीक है, अब जब आपका ट्रेड ओपन हो जाता है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पहला तो सेट TPSL है, यहाँ पर वापस से आप TP और SL लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 29,175 ठीक है, यहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है तो मैं ये एंटर कर दूंगा और यहाँ पे जब बिटकॉइन पहुँचेगा तो ये मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे SL है, SL आप एंटर कर सकते हैं। आपको लगता है कि 29,300 तक अगर पहुँचे बिटकॉइन तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, मेरा बहुत थोड़ा सा लॉस हो तो SL लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे और हमारा ट्रेड चलता रहेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको पोजीशन साइज देख सकते हैं, एंट्री प्राइस देख सकते हैं, मार्क प्राइस देख सकते हैं और लिक्विडेट प्राइस देख सकते हैं। अगर बिटकॉइन 32,000 तक पहुँच जाता है तो ये मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, पर अभी ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा है। बाकी ये प्रॉफिट कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेयर करने पर आपको दिखे कितना परसेंटेज का आपको लॉस या फिर प्रॉफिट आपको हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इस ट्रेड को अगर तुरंत क्लोज करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा डिसीजन रहता है कि हमें ये ट्रेड अभी तुरंत बंद करना चाहिए, तो क्लोज बाय पे क्लिक करेंगे, मार्केट पे क्लिक करके आप तुरंत कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने सीखा कैसे आप बायबिट पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने कम टाइम में आपको आसानी से समझा दिया कैसे आप बायबिट पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।